बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, एक ऐसा ग्राउंड का सजना जो पंजाब की, आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान की शान हो और उस ग्राउंड में फुल यूनिफॉर्म पहने अपने अपने क्लब की नुमाइंदगी करते हुए खूबसूरत ज़मींदार लोग जो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं, ऐसे लोग नो डाउट आज हमारे मुल्क की आन हैं और इस पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की पहचान है और साथ ही साथ एक खूबसूरत सकाफ़त का हिस्सा भी हैं। और नेज़ाबाजी में जिस तरह से देखें तो नेज़ाबाजी इस वक्त पंजाब का बढ़ती हुई सकाफ़त है, इस पर वो क्या ओपिनियन देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा सब, जिस तरह से आप माशाल्लाह से एक अच्छे शाहसवार हैं, गाज़ी का जो लक़ब है आपको, या गाज़ी के नाम से जो फेमस है, अलमरूफ गाज़ी जिस तरह कहा जाता है, क्या मतलब है इसका? किस वजह से गाज़ी कहा जाता है आपको? अगर मेरे दिल से पूछें तो मैंने तो अपनी निस्बत रखी हुई है इस नाम से कि पीर शाह गाज़ी दमड़ी वाली सरकार की निस्बत से। तो कुछ दोस्तों ने रखा हुआ है। एक हमारे कैंडिडेट होते थे, एमएलए का इलेक्शन लड़ते थे मीरपुर के से, उनका भी नाम अरशद महमूद गाज़ी था। कुछ इस लिहाज से भी दोस्त हैं, वो याद करते हैं। तो एक सैयद साहब है हमारे, पीर तौसीफ शाह साहब, मोड़ा मलका में, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि ये मुझे बहुत पसंद है, वो भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, तो फिर मेरी इस नाम से ज़्यादा और निस्बत होगी और पहचान बनकर मैंने, अगर मेरे दिल से पूछे तो मैं जो अपनी जो निस्बत है ना दमड़ी वाली सरकार की, पीर शाह गाज़ी, उनकी निस्बत से मैं भी फिर इस गाज़ी नाम को बहुत पसंद करता हूँ। तो मुझे अब अरशद नाम से कम जानते हैं और गाज़ी नाम से जो है ना ज़्यादा जानते हैं। माशाल्लाह। नेज़ाबाजी एक खूबसूरत सकाफ़त है और इसका आगाज़ हमारी इस्लाम की जंगों से लेकर इस्लाम की तमाम बैटल्स में जो देखा जाए तो नेज़ाबाजी का कहीं ना कहीं है। जिस तरह से इस्लाम गलबा पाने के लिए दुश्मन के टेंट उखाड़े जाते थे, तो एक नेज़े की मदद से, तो मैं समझती हूँ वही हिस्ट्री हम दोहरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप इस खूबसूरत सकाफ़त का हिस्सा बने, किस तरह शौक़ पैदा हुआ आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, ये शौक़ तो मुझे पहले भी था बचपन में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर बेटों का शौक़ था ज़्यादा, तो जब घोड़ा आ गया मैंने देखा तो फिर मुझे वो समझें कि बहुत ज़्यादा उनसे लगाव हो गया और हद से ज़्यादा मैं उसको जो है ना लुक आफ्टर और इनकी खिदमत में लगा रहता हूँ। जी जी। तो फिर जिस तरह से जो सब आपके उस्ताद जो है वो गुजरात की नॉमिनेट पर्सनालिटी चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं, जो खोड़ी आलम से बिलोंग करते हैं, किस तरह से आपकी रसाई उन तक हुई और आप कैसे उनके मतलब शागिर्द बने? किस तरह से आपने नेज़ाबाजी सीखी? असल में मैंने उनको पहले देखा इधर, जब पहले जो नेज़ाबाजियाँ होती थी पुरानी, तो उस वक्त वो थोड़े यंग भी थे, तो ज़्यादा वक्त उनका गुजरा इधर खड़ी शरीफ में, यूनुस आडवी साहब के, चौधरी रमज़ान के पास वो रहे हैं। तो उनकी वजह से हमारी फिर वापसी हुई, तो फिर उन्होंने जो हमारे एक दो घोड़े ट्रेन किए, तो फिर बेटों को भी बताया, मैंने भी उनसे कुछ सीखा, तो फिर इस वजह से उनसे जो है ना हमारा तल्लक वास्ता बढ़ गया। जी जी, सही। अच्छा जैसे जिस तरह से नेज़ाबाजी के इवेंट्स में हमने देखा है, एक कंट्रा इंडिकेशन की तरह जो है ना, मतलब सिंगल नेज़ाबाजी को पसे पुश्त डाल दिया गया है। मेजॉरिटी मेला जात में अगर जाएँ तो सेक्शन से डायरेक्ट आगाज़ होता है, सिंगल को ख़त्म करने से घोड़े की और शाह सवार की परफॉर्मेंस उस तरह से नज़र नहीं आती। क्या आपकी राय है? तो ये तमाम दोस्तों से मैं आपके चैनल के थ्रू से भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि यार वक्त का जो है ना इसकी कदर करें, तो टाइम पे अपना मैनेज करें, गाड़ी का, घोड़ों का, जो भी आपका सामान है, तो वक्त पे पहुँचें ग्राउंड में। जिस तरह से नेज़ाबाजी को या इस खूबसूरत सकाफ़त को नवाबी शौक़ कहा जाता है, क्या लगता है आपको, एक्सपेंसिव है या इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको नवाबों से रिलेट किया जाता है? नहीं, असल में नवाबों का शौक़ तो तब था जब पुराने वक्तों में, जैसे आपने पहले भी बात की है, उस वक़्त था कि इतना बंदे के पास वसाइल नहीं थे, तो एक घोड़ा रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि जो है आजकल जो वक्त जा रहा है, मैं कहता हूँ कि जहाँ और स्पोर्ट हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है,
ये शौक है जो है ना बंदे को, जिसके पास वसाइल हो तो ज़रूर एक आध घोड़ा वो अपना पाले और इसका हिस्सा बने। जी। अच्छा साहब, आपको मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जाने का इत्फाक हुआ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जाने का इत्फाक हुआ, जब बात लहड़ी ग्राउंड की आती है तो ऐसा कौन सा डिफरेंस आपको नज़र आता है जो बाकी ग्राउंड्स में नहीं है? ये एक हमारा तारफ बन चुका है, बल्कि हमारे जो बंदे मिलते हैं हमें बाज़ बात दूसरी जगह मेले जब होते हैं मुख्तलिफ शहरों में या गाँव में, तो किसी बंदे को हम कह दें कि हम लहड़ी से हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता कि वो पहले ही कह देता कि हमने तो उधर नेज़ाबाजी की है यार, ग्राउंड है तो वो लहड़ी का है। एक तो ये नेचुरल है और दूसरा बहुत खुला है, कोई रुकावट नहीं इसकी दोनों तरफ। जी जी, इस वजह से ना मतलब ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। और ये प्रॉपर ग्राउंड है, तो फिर बाज़ बात मजबूरियाँ होते हैं, लोग जो है ज़मीनों में ग्राउंड तैयार करते हैं, फिर कोई ना कोई उसमें दीवार आ जाती है, दरख्तों का मसला होता है, ट्रैफिक का मसला होता है। तो इस लिहाज से ये ग्राउंड है जो हमारा लहड़ी मीरपुर आज़ाद कश्मीर का, ये बहुत मशहूर ग्राउंड है इसी वजह से, लोकेशन की वजह से। ज़बरदस्त। इस्लामी कश्मीर ज्वाइन किए हुए आपको कितना टाइम हो गया? बाकायदा तौर पर आप इस फील्ड में कब से हैं और कैसा लगा जब से आप इस फील्ड का हिस्सा बने? तकरीबन 3 साल कह लें, 4 साल, तो इससे हम जो है रिलेटेड हैं। तो ये बहुत पुराना क्लब है, तो अब इंशाल्लाह इस क्लब से 2 क्लब और बन गए हैं लहड़ी में। तो हमने फिर ये अपना इसको ही ज्वाइन किया। एक तो हमारा तलक वास्ता था और ये पुराना क्लब था, इस वजह से हमने ये इस्लामी कश्मीर में जो है ना क्लब ज्वाइन किया। सही पूछे जो तो बंदे समझने वाले हैं वो तो अपने एक शौक को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। तो जो लोग कुछ हैं उनकी मजबूरी है, पैसा तो नहीं कह सकते हैं कि वो खुद उनके बेटे बाहर हैं, खुद बूढ़े हैं, तो वो भी 2-4 क्लब हैं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा ये नहीं कोई पैसे का ज़्यादा, मेरा ख्याल है शौक ही है, ज़्यादातर लोगों को शौक है और बहुत अच्छा ये शौक है। और वो बाज़ बात मजबूरी होती है वो बंदों की कि उनका जो है इस तरह का निज़ाम नहीं होता कि वो घर रह सकें, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने घोड़े अपने रखे हुए और अपने क्लब चला रहे हैं। ज़बरदस्त। जी जी। मुझसे पूछें तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह एक इंसान खुद रोज़ाना गुस्ल करता है, अपनी सफाई का ख्याल रखता है, कपड़ों का ख्याल रखता है, अपनी रैश का ख्याल रखता है, खाने पीने का ख्याल रखता है, इसी तरह ये जानवर है ना जो बड़ा वैसे भी मुकद्दस जानवर है, ये नबी पाक की सवारी है, तो ख़ास अता भी है अल्लाह पाक की। तो इस तरह इसको बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, टाइम पे इसको खुराक नहलाना, बाकी जो इसकी सफाई होती है बांधने की, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। सही। आपको सबसे पहले जिस घोड़े से पजीराई मिली, जिससे आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ, वो क्या नाम था उसका? उस घोड़े का नाम था अब्रे करम। ये जो मेरा बेटा अभी लेकर भी आया आपने देखा, तो यही मेरा घोड़ा जो है ना मुझे पसंद भी है सब घोड़ों से, और हम सबको इसी ने सवार भी बनाया। जी जी। तो ये हमारी जो है ना पहली जो है ना ये घोड़ा बना है पहचान। सही। आपके माशाल्लाह 6 भाई हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा आपके इस शौक़ में आपको सपोर्ट कौन से भाई की है? जिस तरह से चौधरी वाजिद साहब भी ओवरसीज़ हैं, बाकी भी ओवरसीज़ कुछ हैं, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको बैकअप सपोर्ट क्या भाइयों की तरफ से है या मतलब आप खुद ही सब मैनेज करते हैं? नहीं, ज़्यादा सपोर्ट जो है ना मेरे इस भाई की वजह से है, और एक मेरा दूसरा बड़ा बेटा वो भी बहुत जो है ना बहुत उसको लगाव है, इश्क है बल्कि घोड़ों से। आरिस अरशद, बिल्कुल सही, जो आपका बड़ा बेटा है। जी जी। तो वो बाहर होता है, तो फिर ये दोनों चाचा भतीजा जो है ना सारा कुछ मैनेज करते हैं सपोर्ट। जी, हम चलो लुक आफ्टर करते हैं जो हो सके। जो सब एक बात अक्सर ताज़ेदार लोगों से हमने सुनी है कि नुकरा घोड़ा जो है ये एक तो माशाल्लाह से खूबसूरती में इसका बड़ा होता है, दूसरा ये महंगा भी है, लेकिन तीसरी बात जो बताते हैं कि ये थोड़ा बुज़दिल है। आपकी क्या राय है? मुश्के को ये कहते हैं कि सावा और मुश्का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल जी, ये बात मैंने भी सुनी है, और इसमें कुछ ब्लड लाइन है वो थोड़ा मसला करती हैं। जी जी। महंगा तो है नुकरा, लेकिन जिस जो काम बाकी घोड़े करते हैं ना या मजबूत होते हैं, उस लिहाज से ये इतना मजबूत नहीं। कोई 1-2 लाइनें हैं ब्लड लाइन वो जो मजबूत हैं। तो मुझे तो इतनी सच्ची बात है इनकी नहीं समझ। ये जो देसी नस्ल है मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जी जी। जी ज़बरदस्त।
जी तो नाज़रीन, जिस तरह से बात हमारी चल रही थी चौधरी अरशद महमूद साहब के साथ, जो गाजी के नाम से फेमस है, माशाल्लाह से अच्छे शाहसवार हैं, डेरे की मैनेजमेंट को बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बच्चों के शौक़ को खूबसूरत तरीके से, आसान तरीके से चला रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद समी अरशद साहब से करवाते हैं, जो टीनेजर भी हैं बल्कि यंग राइडर हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि नेज़ाबाजी को सीखने में कितना टाइम दरकार था और किस तरह से उन्होंने सीखा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं यंग राइडर चौधरी मोहम्मद समी अरशद साहब। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो समी साहब, जिस तरह से आप माशाल्लाह शाह सवार हैं, यंग राइडर हैं, क्वालिफ़िकेशन की बात ऑब्वियसली पहले करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर ज़रूरी है तो तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस हद तक आपको लगता है कि आप कामयाब हैं एजुकेशन सेक्टर पर? फिर देन हम बात करेंगे आपके घोड़ों की फील्ड पर। मैं जी फ़िलहाल बैचलर कर रहा हूँ बिज़नेस फाइनेंस में, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में माशाल्लाह। तो मेरा अभी लास्ट ईयर है, तो उसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तो इंशाल्लाह आगे फिर जॉब शॉप और शौक़ तो साथ साथ ही है ना। ठीक है जी, मुझे तो घर से बहुत सपोर्ट है कि एजुकेशन वो कहते हैं पहले रखो और नेज़ाबाजी जो शौक़ है घोड़ों का वो बाद में, क्योंकि वहाँ से वापस आते हैं तो सीधा घोड़ों के साथ ही हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो फिर इसकी वजह से कोई इतना दबाव नहीं है कि आप घोड़ों को ज़्यादा करें और एजुकेशन को कम करें। नहीं, एजुकेशन पहले है तो फिर उसके बाद ही नेज़ाबाजी। सही। आपको इस फील्ड में आए हुए कितना टाइम हो गया और सबसे मुश्किल मरहला सीखने का था? कौन आपके उस्ताद हैं? कैसे आपने सीखा? किस तरह से आपने घोड़े पर चढ़ना, ऑब्वियसली एक बड़ी टेक्निक है, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्गर जानवर के ऊपर आप जो है वो सवारी कर रहे होते हैं। मैं जी 2019 में इस फील्ड में आई हूँ। तब तो हमारे पास अपना घोड़ा नहीं था, मेरे मामू का घोड़ा था, तो उधर से मैंने बैठना शुरू किया। तकरीबन 2 साल सिर्फ हम उस पर चढ़ी करते रहे। 2 साल के बाद उस्ताद है हमारे इम्तियाज़ चंदू साहब, तो उनसे मुलाकात हुई। वो आए हमारे डेरे पर, तो उन्होंने फिर थोड़ा बहुत बैकबोन पे हाथ रखा, तो वो उन्होंने हौसला दिया कि कुछ नहीं होता, दौड़ाओ तुम घोड़ा। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमें ये थोड़ा बहुत गुण जो सवारी के वो सिखाए। कभी वास्ता पड़ा किसी अग्रेसिव घोड़े को कंट्रोल करने का, या कभी उस पर खुदा न खास्ता, मतलब अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या किसी के साथ, किसी शाहसवार के साथ ना हो, कभी ज़िंदगी में कोई मतलब आपको अग्रेसिव घोड़ा मिला हो जिस पर आप बैठे हो? जी, मैंने जो इस घोड़े से सवारी किया वो था ही अग्रेसिव। जिस घोड़े से नेज़ाबाजी सीखी है ना, जी उस पर कोई नहीं था बैठता। चौधरी इस्लामुल हक साहब, जो इस्लाम साहब बैठते थे, जो सुल्तान घोड़ा है, शायद आपने उनकी पिक्चर वगैरह देखी होगी। उसी से मैंने नेज़ाबाजी सीखी और उसी को दौड़ाता रहूँ। और 1-2 बार वाक़या भी हुआ है। एक बार हमारे पास मुश्किल रंग का घोड़ा था, तो उसका नाम सकब था, तो वो मैं इधर लहड़ी मेले में था, इवेंट में, तो वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरा था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने मैं उठ गया था उसी वक्त, कोई चोट वगैरह नहीं थी आई माशाल्लाह से। कैसी लगी आपको फील्ड? स्पोर्ट्स और भी हैं, जिस तरह से आपके बाबा जिक्र कर रहे थे कि क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, और गेम्स हैं काफ़ी, हॉकी है, बैडमिंटन हैं, तो कितना हद तक आपको जो है नेज़ाबाजी जो है वो ज़्यादा पसंद है? शुरू में थोड़ा बहुत वॉलीबॉल का शौक़ था, लेकिन उसके बाद आपको पता है हमारा ननियाल है जो वो था ही घोड़ों की फील्ड में, तो इस वजह से उधर से जो शौक़ चढ़ा है परवान, तो उसके बाद घोड़े बस, और कुछ नहीं। राइडर तो मैं ही बनूँ, क्योंकि आपको पता है मैं तो अभी पढ़ हूँ, तो वही घोड़े उन्होंने लेके दिया। बर्थडे थी मेरी, तो उन्होंने एक घोड़ा लेके दिया था जो आगे जिक्र हुआ है ब्रेकरम का, तो वो मुझे उस पे गिफ्ट किया था उन्होंने। क्या बात है, सही। तो उन्होंने जैसे माशाल्लाह से आपके मामू इतने अच्छे शाह सवार हैं, तो उनसे क्या क्या गुण जो हैं वो सीखने को मिले आपको? वो एक ही बात कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अनाउंसर आपको पता है बहुत बर्डन डालते हैं कि जल्दी करो। घोड़ा आपने आराम से दौड़ाना है, सुकून से दौड़ाना है, कोई मसला नहीं है। मैं उधर स्टेज पे बैठा हूँ, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। घोड़े को पुरसकून मोड़ के पहले में अगर दावत ना हो, उनका नाम बता दे तो वो कहते हैं हाँ जी बिस्मिल्लाह। क्या बात, क्योंकि उन्होंने आल पाकिस्तान में नाम बनाया हुआ अपना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सपोर्ट है जी उनकी माशाल्लाह जी, बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी इस्लामुल हक, ये बड़े एजाज़ की बात है कि आपके मामू हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट सिर्फ बनाई नहीं, गेन की है। अच्छा, जिस तरह से आप माशाल्लाह से यंगस्टर हैं, यंग ब्लड है, और ब्लड लाइन का जिक्र करें तो घोड़ों में जो है सबसे ज़्यादा ब्राल ब्लड लाइन को वो देखा जाता है। अब्रेकरम कौन सी ब्लड लाइन से रिलेटेड है? ये जी थोड़ा मिक्स है, वलायती देसी मिक्स है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत है। जो इधर हमारे आपको अलकाचार की बताऊँ तो चेचियाँ मंगला से लेक,
इधर कोई घोड़ा नहीं है जो इसको बीट कर सके, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है जी। ये बहुत अच्छा घोड़ा है इस मामले में, क्योंकि आजकल आपको यही दिखाई देंगे मिक्स ब्रीड, ज़्यादातर जो देसी ब्रीडें हैं वो तो आई ख़त्म हो गई, बहरहाल वो वाम शौक के लिए रखती है घर, इतना शो नहीं करती, क्योंकि नज़र आपको पता है वाम यहाँ बहुत ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह जी, आप स्टडी में भी आपका फाइनल ईयर है और अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी दे। नौजवान चूँकि ज़ोक दर ज़ोक जो हैं हार्स राइडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हार्स लवर्स बन रहे हैं, उनको एक फ़ाइनल पैगाम अपनी सकाफ़त के बारे में आप क्या देंगे? जी, मेरा एक दोस्त है, तो वो इसी मेरे शौक़ की वजह से उन्होंने घोड़ा लिया है स्पेशल, ठीक है। वो रहते भी बिम्बर शहर में, वहाँ ना कोई उनको चारा मिलता है ना कुछ, फिर भी उन्होंने ना उनको उधर से हमारी इधर सकाफत से शौक़ पड़ा है, तो बहुत अच्छा शौक़ वो कर रहे हैं अभी एक शहर में रह के। बिल्कुल, नाम बोलिए। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है उनका। बिल्कुल, क्या कहते हैं, मम्मी डैडी जिसको आप कहते हैं, ना उनका ज़मींदार से तल्लक है ना कुछ, बिल्कुल शहर ताजर जिसको कह ले, वहाँ उनका अपना बिजनेस है, लेकिन उन्होंने ना वो उस फील्ड को थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उन्होंने स्पेशल घोड़ा लिया है, इस काफत की तरफ आए। सही। तो ये मेरे ख्याल में ये एफिलिएशन जो है ये ड्यू टू यू है। हाँ, जिस तरह आप चौधरी इस्लामुल हक साहब से मुतासिर हुए, वो आपसे हुए, वो मेरी वजह से कड़ी से कड़ी जो है वो चल गई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जिस तरह से आपके भाई और भी हैं और आपके अंकल हैं, बाकी लोग हैं, तो उनका आपके साथ आपके शौक़ पर क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत अच्छा है जी, सारी फैमिली सपोर्ट करती है, ताया चाचा खासकर जो वाजिद साहब, तो वो तो बहुत ही इस मामले में बहुत सपोर्ट करते हैं कि कोई घोड़ा भी है ना, ये अभी भी उन्होंने एक विछेरा स्पेशल लेके दिया हुआ है डांस के लिए कि तुम इसको पकड़ो, और नेज़ाबाजी के लिए भी उन्होंने एक बड़ा घोड़ा लेके दिया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, जो घोड़ा डांस के लिए लेकर दिया, उसमें तो ऑब्वियसली आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होगी जो घोड़े को डांस के लिए तैयार करे, तो वो कौन है, कौन दे रहे हैं उसको ट्रेनिंग? क्योंकि ये जो हमने घोड़ा लिया है ये दवक 2 साल का है, तो ये तकरीबन पीछे से चाल लगा हुआ है। अच्छा, चाल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको जैसे ही हाथ रखते हैं तो ये अपने डांस शुरू कर देता है। जिस तरह से यंग राइडर्स का इस नेज़ाबाजी में आना, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा अच्छा अमल है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो पॉजिटिव स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है, और स्पोर्ट्स और गेम्स वो चीज़ हैं जो हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ एक परफेक्ट इंसान और एक परफेक्ट शहरी भी बनाते हैं। क्योंकि कभी भी कोई स्पोर्ट मैन हो तो उसके अंदर कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं आती, और ना ही कभी वो गिरी हुई हरकतें करता है, और ना ही वो अपने ख़ानदान के बैलेंसमेंट को इम्बैलेंस की तरफ लेकर जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आज के नौजवानों को इसमें आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ही वाहिद वो चीज़ हैं जो आपको सबसे ज़्यादा आपको एक पॉपुलर बनाती हैं, और पॉपुलर होने के साथ साथ आपको अहलाकियात का जो स्पिरिचुअल वो है लेसन है वो आप गेन करते हैं। तो इसमें बड़ी बात यह है कि इस ख़ानदान में बड़ा नाम जो है चौधरी इस्लामुल हक साहब का है। ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। उन्होंने इतने अच्छे से एक मैसेज, एक रिस्पेक्ट गेन की है अपने पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कि जहाँ नाम चौधरी इस्लामुल हक साहब का आता है तो ऑब्वियसली इस्लामी कश्मीर के साथ साथ एक रिस्पेक्टेबल पर्सन और इमेज जो है आपके माइंड में सस्टेन हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि समी अरशद साहब का गेम्स की तरफ आना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मैं समझती हूँ इसमें तमाम नौजवानों को आना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।